हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। आप सबका मेरे चैनल गेमिंग मास्टर प्रो पे स्वागत है। और आज आप देख सकते हैं कैसा मौसम है। देखिए, अच्छा मौसम है, बारिश का मौसम है। आज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं आज़ाद हूँ, अपने घर में आराम से रह सकता हूँ, फ्री हूँ, जो करना है कर सकता हूँ। पर क्या होता अगर अभी तक चाइना ने हम पे कब्जा कर रखा होता और हम उसके गुलाम होके जिंग जोंग टिंग जोंग यांग कर रहे होते तो मान लीजिए हम तो गुलाम नहीं बनेंगे। पर क्या हो अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन गुलाम बन के हिंग जोंग करने लग गई तो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग सो रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि अभी भारत और चाइना के बीच एक विवाद चल रहा है। वो विवाद क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारा देश भारत लद्दाख के इलाके में सड़क और पुल बनाना चाहता है और चाइना को इस पर ऐतराज है। ये विवाद लद्दाख के दो इलाकों पर चल रहा है, पहला फिंगर फोर और दूसरा गलवान घाटी। चाइना ने अपनी सेना को इसलिए वहाँ पर तैनात कर दिया है, अपने हैवी व्हीकल्स वहाँ भेज दिए हैं और अपने टेंट्स वहाँ लगा लिए हैं। हमें ये इसलिए पता है क्योंकि हम उसे सैटेलाइट्स के जरिए देख सकते हैं। चाइना हमारी बॉर्डर्स पर बार बार घुसपैठी करता है। क्यों करता है, इस बात की जड़ को हमें समझना पड़ेगा। मैं इस बात का एक उदाहरण देता हूँ कि चाइना ऐसा बार बार क्यों करता है। हम चाइना के साथ सांप को दूध पिलाने जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कि हम सांप को चाहे कितना भी दूध पिला ले वो तो हमें डसेगा ही। यही चाइना हमारे साथ कर रहा है। मेरा मतलब सांप को दूध पिलाने से था कि चाइना की इकोनॉमी को मजबूत करना, और चाइना हमारे इसी पैसे का इस्तेमाल हमारी सेना को मारने के लिए करता है और हमारी सीमा में घुसने के लिए करता है। चाइना की इस पावरफुल इकोनॉमी का सबसे बड़ा पिलर उसका मैन्युफैक्चरिंग हब है, और उसी मैन्युफैक्चरिंग हब की मदद से चाइना सारी ज़रूरी चीज़ों को वर्ल्ड में बेचता है, और वही चीज़ें पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग सभी देश खरीदते हैं। हमारा देश भी खरीदता है, और इसी मैन्युफैक्चरिंग हब की वजह से चाइना पूरी दुनिया को आंखें दिखाता घूमता है। आप सब लोग तो जानते ही होंगे कि हम सब लोग अपने घरों में कितना सारा चाइनीज़ सामान यूज़ करते हैं, जैसे कि बच्चों के खिलौने, फ़ोन्स, टीवी, ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और भी कई चीज़ें। चाइनीज़ सामान का थोड़ा सा सस्ता होने से हम चाइनीज़ सामान खरीदते हैं और अपने देश के सामान को इग्नोर कर लेते हैं, और जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी मजबूत है और इंडिया की कमज़ोर है। अगर ये विवाद ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये युद्ध में भी बदल सकता है। युद्ध करने के दो तरीके हैं, एक लड़ाई तो हमारी सैनिक बॉर्डर पे लड़ेंगे और दूसरा हम भारत के नागरिक। अब मैं बताता हूँ कि हम वो कैसे कर सकते हैं। हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी पे तुरंत फ़र्क पड़े। सबसे पहले हमें अपने फ़ोन से सारे के सारे चाइनीज़ ऐप्स अनइंस्टॉल कर देनी चाहिए। भारत के करोड़ों लोग टिकटॉक और हेलो जैसी ऐप से जुड़े हुए हैं, और ये ऐप्स चाइनीज़ इकोनॉमी को बढ़ा रही है, इसलिए हमें ये ऐप्स अनइंस्टॉल करनी चाहिए। फिर बात आती है घर में यूज़ होने वाले चाइनीज़ सामान की। धीरे धीरे हमें अपने घर से चाइनीज़ सामान निकाल देना चाहिए, और हमें अपने आप से ये वादा करना चाहिए कि हम बाद में फिर कभी भी कोई चाइनीज़ सामान नहीं खरीदें, जिसकी वजह से उनके देश में भूखमरी बढ़ेगी और अराजकता बढ़ेगी। इसकी वजह से उनकी सरकार को समझ आ जाएगा कि हम उन पर डिपेंड नहीं हैं, बल्कि उनकी जनता हम पर डिपेंड है, कि वर्ल्ड में उनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और इतनी जनता को
खिलाने के लिए ये ज़रूरी है कि दूसरे देश उनके इतने ज़्यादा बने हुए सामान को खरीदे। मैं आपसे ये बात कह रहा था कि हम सो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम लोग ये सोचते हैं कि देश के लिए लड़ना सिर्फ सैनिकों का काम है। ये देश ही है हमारा घर। अगर हम अपने घर में ऐसे सोए रही तो दुश्मन हमारे घर में ही आकर हमें मारेगा। तो इसलिए अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा ये काम करना है कि हम चाइनीज़ सामान लेना बंद कर देंगे। ऐसे छोटे छोटे बदलाव से भविष्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इन बातों पर गौर करें, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और वो लोग ये समझें और इस पर गौर करें। ये हमारा देश के प्रति कर्तव्य है कि ये सभी नागरिकों को पता चले। तो फिर बाय गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय। एंड आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे चैनल के जल्द से जल्द नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाय गाइस।